रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 सेकेंड फेज़ टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो कि छात्रों को बहुत परेशान किया है। रीजनिंग के कुछ ऐसे नए प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि छात्रों के द्वारा ज़्यादा समय लिया जा रहा है और कहीं न कहीं इस प्रश्न को बनाने के चक्कर में कुछ हल्के प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो टीसीएस ने कैसा रीजनिंग ऐड किया है जो कि परेशान कर रहा है, इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं एसटीसी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि छात्रों को बहुत परेशान कर रहा है। तो पहला प्रश्न ये है, ये कहता है कि कुछ मंजिले इमारत होते हैं 1 से 6 तक या 8 तक या 7 तक, और कहता है कि निचली मंजिल को 1 से और उससे ऊपरी मंजिल को 2 से के रूप में कोडिंग करना है। इस तरह से 7 मंजिला इमारत है और कुछ व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। जैसे इस प्रश्न में 7 व्यक्ति को बैठाया गया है, QDERLP और W, और इसका कंडीशन के रूप में बैठाया जाता है जो कि यहाँ पर दिया गया है कैसे कैसे बैठाना है। मतलब कि सबसे ऊपरी मंजिल को 7 रखा जाए और सबसे निचली मंजिल को 1 मंजिल रखा जाए, और उसी पर एक मंजिल पर एक ही व्यक्ति रहता है। इस तरह से बैठाया जाता है। तो ये परेशान कर रहा है छात्रों को, और इसको बैठाने में कहीं ना कहीं छात्र एक बार बैठाते हैं और नहीं बैठता है और टाइम भी लग जाता है और अगले प्रश्न नहीं बन पाता है इसके चक्कर में। लेकिन अभी से यदि आपका एग्ज़ाम है, ऐसे प्रश्नों को अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लेकर के बैठा भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि Q और P के बीच में 3 व्यक्ति रह रहे हैं। P Q के नीचे रहता है, R दूसरी मंजिल पर रहता है, R और E के बीच 2 व्यक्ति रह रहे हैं, L विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। मतलब 1 या 3 या 5 या 7 मंजिला पर रहता है, मतलब सम पर नहीं रहेगा। D Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो तीसरे मंजिल पर कौन रहता है? इसका आंसर है दोस्तों P। तीसरे मंजिल पर P रहता है। तो आप इसको सेट करके और आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि छात्रों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट 18 सेकंड मुझे ही लगा है। इस क्वेश्चन को बनाया हूँ मैं। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरह का प्रश्न। ये जो रीजनिंग है, बड़ा छोटा वाला बराबर वाला, ये हमेशा पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था और फर्स्ट फेज के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, और सेकंड फेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के इसको भी बनाने का तरकीब आप यूट्यूब पर खोज सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो आपको नज़र में होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम किस तरह से इसको बनाएं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, वही है जो शुरू में बताया गया था आपको। ABCD और E एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2, और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 5 से नामित किया गया, क्योंकि 5 व्यक्ति बैठा हुआ है रहता है, तो 5 मंजिल यहाँ पर इमारत है। तो इस तरह से बैठाने का यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। कह रहा है कि ई के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं। 1 मिनट 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं भी बनाया हूँ और बन जाता है, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन धर के, आपको कहने का मतलब कि एकाग्रता से बनाना होता है, तब जा कर के ये बनता है। इसका आंसर जो है 4 व्यक्ति रहते हैं ई के ऊपर। आप खुद इसे बना करके देख लीजिए यदि आपका एग्ज़ाम है तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इसमें भी थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। करा कि नीचे अनुक्रम दिया गया है, इसमें ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 6 और बाद में 9 है। तो कभी कभी गिनने में जो है दिक्कत हो जाती है। देखिए 20 सेकंड में मैं इसे बनाया हूँ, आप भी इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना बनाइए, और आंसर इसका है 2। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरह से। 7 मित्र रिया, महिमा, जगत, कबीर, सीता, तन्नू और गरिमा एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हुए हैं। तो गोल घेरा में बैठकी व्यवस्थीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट से भी ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरह के। अब ये देखिए दोस्तों, 6 व्यक्ति PQRS
टी यू केंद्र के समूह के एक षटभुजाकार केंद्र मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। षटभुजा मतलब 6 भुजा वाला या 6 कोण वाला आकृति पर बैठा हुआ है। इसमें कुछ कोण पर बैठे हुए हैं, सभी कोण पर ही बैठा हुआ है। ये आपका पी के सम्मुख बैठा हुआ है, यू पी के सम्मुख बैठा हुआ है, जो आर के ठीक बाएं है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको आप बैठाइए, बैठाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि क्यू का बैठने का स्थान क्या है, तो टी के सम्मुख बैठा हुआ। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट में आप कतार में बैठाए होंगे, वृत्त में बैठाए होंगे, ये षटभुज में बैठा दिया, तो षटभुज वाला भी आपको प्रयास करना है। अब ये देखिए वृत्ताकार केंद्र की ओर, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर में पूछा गया था, अलग अलग का नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर से भी आप पकड़ सकते हैं। ये केंद्र की ओर समूह करके बैठा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसी को लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि बहुत कठिन प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा सब बन जाएगा। तो इसको बनाना है, इस क्वेश्चन को आप सेट कीजिए। आंसर इसका देख लीजिए क्या है, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो इसका आंसर शायद नहीं, कोई बात नहीं, इसको अच्छा बैठा लीजिएगा। बहुत इजी है ये भी, 2 मिनट 28 सेकंड में ये मैं बनाया हूँ। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों था जो मैं आपको दिखाया हूँ, और इसी तरह के प्रश्नों को लोगों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो यदि चाहिए तो बने रहिए चैनल से, ऐसा वीडियो अब आते रहेगा।